हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सागर में। आज के वीडियो में हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं हम। चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? ऑप्शन ए मैथिली, बी ब्रजभाषा, सी भोजपुरी, डी मगही। तो विद्यापति की जो पदावली है उसकी भाषा है मैथिली। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मृगावती के रचनाकार हैं ए उस्मान, बी विद्यापति, सी मंझन, डी कुतुबन। तो मृगावती के जो रचनाकार हैं वो कुतुबन है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए है वृंदावन लाल वर्मा, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी लल्लू लाल, डी इंशा अल्लाह खां। तो रानी केतकी के कहानी के रचनाकार इंशा अल्लाह खां है। ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई? नागरी प्रचारिणी सभा जो है इसकी स्थापना बनारस में 1893 ईस्वी में हुई थी। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? ए गोपाल स्वामी आयंगर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी गांधी जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोपाल स्वामी आयंगर जो हैं इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं ऑप्शन ए मच्छंदर नाथ, बी गोरखनाथ, सी जलंधर नाथ, डी ज्ञानीनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मच्छंदर नाथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर्य समाज की स्थापना की? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी एनी बेसेंट। आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, कस्तूरी कुंडल बसय आत्मकथा है। ऑप्शन ए मैत्रेयी की, बी कुसुम अंचल की, सी गोपाल प्रसाद की, डी शीला झुनझुनवाला की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए है मॉरिशस, बी दिल्ली, सी नेपाल, डी शिकागो। आपका तीसरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो दिल्ली में हुआ। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, खुमार रासों के रचयिता हैं। ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, बी दलपत विजय, सी नरपत नाल, डी जगनी। खुमार रासो जो है उसके रचनाकार हैं दलपत विजय जी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दलपत विजय। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? ए मुंशी प्रेमचंद्र, बी शिवपूजन सहाय, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, डी रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शिवपूजन सहाय जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12,
रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ए ब्रज भाषा, बी अवधी भाषा, सी मागधी भाषा, डी भोजपुरी भाषा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है। इसकी रचना तुलसीदास जी ने की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 14 सितंबर 1949, सी 26 जनवरी 1947, डी 14 सितंबर 1955। भारतीय संविधान को जो हिंदी में मान्यता दी गई है वो 14 सितंबर 1949 को दी गई थी। इसी वजह से हम आज 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? ए बनारस में, बी कोलकाता में, सी अलीगढ़ में, डी दिल्ली में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी कोलकाता में हुई थी, सॉरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, बी बिहारी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी पश्चिमी हिंदी। तो ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन ए मराठी, बी मलयालम, सी गुजराती, डी हिंदी। इसमें से भारोपी परिवार की भाषा जो है भारोपी परिवार की जो भाषा है वो मलयालम नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ए ग्रियर्सन, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी श्याम सुंदर दास, डी भारतेंदु जी ने। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? ए पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। तो ये जो तीनों बोलियां हैं आपकी पूर्वी हिंदी से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, अवधि का उद्गम किस अपभ्रंश से हुआ है? ए शौरसेनी, बी पैसाची, सी मागधी, डी अर्धमागधी। तो अवधि का उद्गम जो है आपका अर्धमागधी से माना जाता है। इस हिसाब से आपका आंसर नंबर डी सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए भक्ति सागर, बी सुख सागर, सी प्रिय प्रवास, डी प्रेम सागर। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रिय प्रवास। इसकी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा की गई है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।